second generation. John Barden, William Shockley, and Walter Breiton invented a new electronic switching device called transistor at Bell Laboratories in 1947. Transistors soon proved to be better electronic switching device than vacuum tubes due to their following properties. They were more rugged and easier to handle than tubes since they were made of germanium semiconductor material rather than glass. इसका मतलब है कि जो हम यूज़ करते थे पहले वाला जो ग्लास था उससे अच्छा था ये जो सेमीकंडक्टर हम बना रहे थे जो कि जर्मनियम का सेमीकंडक्टर था। वो मतलब पैसा भी कम पड़ता था और रिलायबल भी था और दे वेर हाईली रिलायबल एज कम्पेयर टू ट्यूब्स सिंस दे हैड नो पार्ट्स लाइक फिलामेंट दैट कुड बर्न आउट। मतलब जलने वाली चीज़ कुछ था ही नहीं इसमें। इसमें हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे और ये जल्दी बर्न नहीं होता था। दे वर मच स्मॉलर देन ए ट्यूब, ये ज़्यादा छोटा होता था ट्यूब से। दे वर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इसमें हमारा पैसा भी कम खर्च होता था। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम मॉनिटर के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे जो कि जल्दी बर्न हो जाता था, जल्दी जल जाता था। और जो हम सेकंड जनरेशन में अभी यूज कर रहे सेकंड जनरेशन में उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। ये ज़्यादा कूलर था, ज़्यादा कूल था, उससे कम हॉट था वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में। दे वर मोर पावरफुल, मोर रिलायबल, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड कूलर टू ऑपरेट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा रिलायबल था यूज करने के लिए और कम पैसे में भी हो जाता था और उससे स्मॉल भी रहता था और कूल भी रहता था। ठीक है। द सेकेंड जनरेशन ऑल्सो एक्सपीरियंस चेंज इन स्टोरेज टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन में एक्सपीरियंस हुआ था स्टोरेज टेक्नोलॉजी चेंज का। मेमोरी ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटिक कोर्स। मतलब सेकेंड जनरेशन में हम मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया करते थे स्टोरेज मीडियम के हिसाब से। मैग्नेटिक कोर आर स्मॉल रिंग मेड ऑफ फेरेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक रिंग जो यूज करते थे मैग्नेटाइज होता था इधर क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू टेंस किलोबाइट्स। मतलब 10 किलोबाइट्स का लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता था उस टाइम, फ्यू 10 ऑफ किलोबाइट्स, कुछ 10 ऑफ किलोबाइट्स का। इन 1957 researchers introduced magnetic tape as a faster and more convenient second storage medium. Later, magnetic disk storage was developed, and magnetic disk and magnetic tape were the main secondary storage media used in second generation computers. Users still used punched card widely preparing and feeding program and data to computer. इसका मतलब है कि जैसे हम 1957 में मैग्नेट टेप इंट्रोड्यूस हो गया था जो कि उससे अच्छा था, जो मतलब हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर से भी मैग्नेट टेप हम यूज़ करते थे। और ये था कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम थोड़ा थोड़ा सेव कर सकते थे, पंचड कार्ड के मुकाबले वो ज़्यादा अच्छा था। एंड was developed and magnetic disk and magnetic tape were the main memory storage media used second generation में हम main second storage medium की तरह उसे हम यूज़ करते थे। तब तक यूजर्स सिर्फ पंचड कार्ड का ही यूज़ किया करते थे जब तक वो अच्छे से काम नहीं किया करता था। जब तक मैग्नेटिक टेप तब इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर आगे आगे जाके यूज किया गया मैग्नेटिक टेप्स का। इसमें भी थोड़ा थोड़ा किया ही गया पर पंचड कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। ऑन सॉफ्टवेयर मतलब क्या क्या अभी प्रोग्राम यूज किया गया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें समझ में आता है और हम जो इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। उस टाइम में क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे like Fortran, COBOL, ALGOL and SNOBOL. Characteristic feature of
second generation computers. They were more than 10 times faster than the first generation computers. ये 10 गुना बेहतर था और 10 गुना फास्ट था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से और अच्छा भी था. They were smaller than first generation computer are required smaller space. ये कम स्पेस में रह जाता था. जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा रूम हमें ज़रूरी पड़ता था, पर ये कम स्पेस में रह जाता था. They consumed less power and dissipated less heat than the first generation computers. The rooms areas in which the second generation computers were located still required to be properly air conditioned. जैसे कि हम उसमें भी एयर कंडीशनर ज़रूरत पड़ता था, पर उससे थोड़ा कम इसमें एयर कंडीशनर में ज़रूरी पड़ता था, क्योंकि ये वाला जो मशीन था सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें क्या होता था, लेस हीट, थोड़ा कम हीट उसमें से जनरेट होता था इस मशीन से, तो हमें कम एयर कंडीशनर से भी काम चल जाता था. They were more reliable and less prone to hardware failure than the first generation computers. इसका मतलब है कि जैसे कि उसमें ज़्यादातर फेल आता रहता था कंप्यूटर्स, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब फेल हो जाता था, और जैसे कि कुछ मैनुअल हम करते थे, कुछ अगर रजिस्टर जैसे कुछ वैक्यूम ट्यूब्स बार बार जिसका कि फिलामेंट बंद हो जाता था जल्दी, पर इसमें वो वाली चीज़ नहीं होता था. तो इसमें क्या होता था कि लेस हार्डवेयर डिफेक्ट होता था, उससे थोड़ा कम. दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. इसमें और ज़्यादा एडवांस हो गया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम फर्स्ट जनरेशन से. दे वर ईजियर टू प्रोग्राम एंड यूज दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, हैंस दे हैड वाइडर कमर्शियल यूज. उसमें हम प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते थे, मतलब एक का प्रोग्राम दूसरे में नहीं डाल सकते थे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता था. फिर स्टोरेज कॉन्सेप्ट लाया गया, जैसे आपको पहले पढ़ाया हूँ, जो आप नहीं देखे वीडियो तो लिंक है नीचे देख लीजिए. स्टोरेज कॉन्सेप्ट में जैसे कि ये लिखा है, दे वर ईजियर टू प्रोग्राम एंड यूज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. प्रोग्राम करने में हमें ईजी रहता था, और एक जगह से दूसरी जैसे कि प्रोग्राम को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते थे. अभी ये संभव हो गया था सेकंड जनरेशन में. दे हैड वाइडर कमर्शियल यूज. ये अभी कमर्शियली ज़्यादा यूज होता था, और यह हमें क्या होता था कि प्रोग्राम हम अच्छे से इसमें बना पाते थे, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेट टेप आ गया था इस टाइम तक. इन दीज कंप्यूटर्स thousands of individuals transistors had to be assembled manually by hand into electronic circuit, making commercial production of these computers difficult and costly. In these computers, thousands of individual transistors had to be assembled manually by hand into electronic circuit. इसमें हम मैनुअली, इसमें भी जैसे फर्स्ट जनरेशन में भी हम मैनुअली कुछ लगाते थे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक के, और इसमें भी हम मैनुअली कुछ कंपोनेंट लगा सकते थे. तो ये थोड़ा कम डिफ़िकल्ट रहता था फर्स्ट जनरेशन से, और कॉस्टली भी कम रहता था. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेयर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. ये कंप्यूटर था जो आपको नीचे पिक्चर में मिल जाएगा. अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें. आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा वीडियो का, क्योंकि मैं अभी आगे जाके बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेस ऐसे फ्री में लाने वाला हूं. जैसे मैं PGDCA कोर्स अभी फ्री में सिखा रहा हूं यूट्यूब में, और अभी मैं PGDCA का एग्जाम भी करवाऊंगा कुछ दिन बाद, जिससे बच्चों को ये फायदा होगा कि फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको पोस्ट में चला जाएगा उनके घर पे ही. तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें. अगर कुछ क्वेरी है तो डाउट है तो मेल करें मेरे मेल एड्रेस पे. ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय एंड वंदे मातरम.